तो उसको पानी भी नहीं पीना चाहिए वोट का बदले। अपने हिंदुस्तान में कि अभी पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी है, नौकरी का मतलब नौकर बनना। लेकिन जब पढ़ाई का उद्देश्य बिजनेस करना होगा नहीं, उस टाइम भी बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तकीम तो एक छोटा ब्लॉक समिति का लड़ाएंगे, प्रधानमंत्री का लड़ देगा नहीं। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आज पहुँचे जी गांव पेटवड़, और आपको पता होगा जैसे आने वाले कुछ टाइम में पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, ब्लॉक समिति चुनाव आने वाले हैं। तो भाई साहब हमें मिले हैं समिति में। भाई साहब पेटवड़ गांव से अपना नामांकन के लिए तैयार हैं। तो पूछते हैं भाई साहब को, भाई क्या क्या गांव के लिए इनके पास विशेष है, क्या कुछ इनकी अलग सोच है, क्या कुछ करना चाहते हैं। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। आपका नाम बता दो जी एक बार जी। भाई जितेंद्र शर्मा नाम है। तो आप के काम करे बेटा जी आपने पहले जी। भाई काम तो एक तो CSC सेंटर चला हुआ, फोटो स्टूडियो है। अच्छा जी। और हूँ डिग्री होल्डर में, सोचा था LLB कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ भाई। तो LLB कर कह रही जिस तरह चुनाव मान का। भाई चुनाव में आने का मेन मकसद कि मैं ग्रेजुएशन और या कोई डिग्री होल्डर होना जरूरी तो को नहीं। लेकिन बात यह है, LLB करे पास इतने बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। अपने अटल बिहारी वाजपेयी वर्गीय थे, अडवाणी थे, बहुत बड़े बड़े नेता। अपने जो MLA फिलहाल राम कुमार गौतम ये भी LLB कर रहा है। LLB करने का मतलब ये होगा कि भी उसमें है नहीं सारे कानूना का बेरा पटजे है कि करना है, किस ढंग से चलना है, किस ढंग से शासन व्यवस्थित करना है, सारा हिसाब है जी। अभी जहाँ तक फिर उस मनु सोचा भी जुगर इतने बड़ा तो अपना ना तो जुगाड़ ना कि मोर भी MLA मूल्य का इलेक्शन लड़ लिया। तो स्वरूप सबसे पहले नू सोचा है पंचायत चुनाव तय लेकर आगे जो भी सीट बढ़ेंगे उन तक बढ़ते जावांगे। तो आपने जिस तरह ये सोचा है, तो के कुछ आप अलग सोच रहे हो भाई गांव में इस तरह विकास होगा भाई, या फिर कोई बच्चा में या फिर जवाना में इसके लिए जागरूकता हो जी। बिल्कुल भाई साहब, बात यह है कि भी आजकल के जो युवा हैं नहीं, जो 28-30 साल के ला लो, 27 साल के ला लो, 26 साल के ला लो, मैं राजनीति मानते को नहीं। घर क्या प्रेशर तो ला लो या कोई और दबाव तो ला लो या फिर नो ला लो अभी उनने उनके घर के नहीं आने देंगे या कोई और प्रेशराइज करे। कुकरे भी में राजनीति में नहीं आना चाहते। मैं नू चाहूँ भाई जो पेटवड़ में है इबकाले जितने भी उठेंगे 95% युवा उठेंगे। और इबकाली जो पिछले रह लिए काम उनने भी कराया है, नुको नहीं कहते उनने काम को नहीं कराया, काम उनने भी कराया। हर काम उन तक पहले ने भी कराया, काम सब ने कराया। जो सरपंच बनया है, जो मेंबर बनया, ब्लॉक समिति बनया, जिला परिषद बनया, सब ने जिला का काम कराया है। लेकिन जो अगली पीढ़ी है वह नहीं, जो पुरानी सोच ने पीछे छोड़ कर न, क्योंकि पुरानी सोच पर तो कभी भी कौन चल सकते और ना पुरानी सोच पर चलना चाहिए। तो नई पीढ़ी है उन्हें नई सोचता आगे बढ़ेगी, नई सोचता आगे चलना चाहिए। तो जुकर मैंने कहा चल जुकर आप पेटवड़ में है, पेटवड़ में लाइट जाए पास प्रॉपर अंधेरा हो जाए, या अपने अड्डा बताओगा उर्ली साइड था होगा, कौन सी साइड था लो प्रॉपर अंधेरा पाओगा। तो नू सोच रहे हैं भी जितने भी युवा होंगे नहीं इस बात में समझेंगे, डिजिटल काम बनाओगे, क्योंकि युवा ही ऐसा कर सके, पढ़ा लिखा युवा ही कर सके। पहले डे हैं बेचारे 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, उन नू को बेरा अभी डिजिटल हुआ के है ना, उन नू बेरा अभी वो डिजिटल पना किस हिसाब था होगा। तो अपने युवा हैं जितने भी, जो सरपंची में बहुत सारे युवा रहे हैं, अपने ब्लॉक समिति में है 1 से 10 में, जो आप यहाँ 11 से 20 में भी 3-4 युवा हैं। और जो छोटे मेंबर है, 1 वार्ड वाले मेंबर हों, जो उनमें भी ज़्यादातर जितने हो सके नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा न जागरूक नू करा भी युवा आओ आगे बढ़ो और अपना गाँव ने डिजिटल बनाओ, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो सुधर सके। तो इस ब्लॉक समिति में जिस गांव में आप हो, आपका गांव पेटवड़ है, तो इसमें और भी कोई गांव आवे? पहले आया करता, पहले सुलचानी आया करता, मजरा आया करता, लेकिन ये पेटवड़ की जनसंख्या, पॉपुलेशन और वोट इतने ज़्यादा हो गए कि सरकार ने सोचा हुआ कि मैं भी एक के गांव में तो 2 बनाए थे, हमारा 2 बन रही हैं, 1 तो 10 लग और 11 तो 20 लग। तो आप जिस तरह पढ़े लिखे हो, LLB आप कर रहे हो, और आपकी सोच अलग है भाई औरत है, तो फिर आप ऐसा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें या ऐसे प्रस्ताव लेकर आओगे कि लोग आपका कान उजागर हों, आपको वोट देने के लिए तैयार हो, या फिर आपके साथ लगें? भाई लोग मैंने मेरा का नहीं उजागर को नहीं करने, लोग आगे बढ़ने खातर उजागर करने। पहली बात तो देखो, आप अपने विचारों से उन पे भाई कोई ना कोई तो इफेक्ट दिखाओगे नहीं, जिससे आप लोगों को प्रभावित करो भाई, आपके साथ में लोग लगे। देखिए भाई मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। मेरा कुछ अलग विचार है, आपका कुछ अलग है, और किसी बात करोगे उसका कुछ अलग विचार है। तो जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ अभी डिजिटल बनाने की पेटवड़ ने, जो कर जगह जगह कूड़ा करकट रहा है, या जगह जगह मतलब कुछ न कुछ इशारा हुआ है कि जिससे अव्यवस्था फैलती रहा है। कुल मिलाएगा नू कह ले अभी जो कर
गांव में चोरी की घटना ले ले, नशा गाड़ ले ले, सबकी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। तो जितने भी युवा होंगे नहीं, उनकी सोच लगभग इतनी है अगर भाई वे कम से कम जितना हो सकेगा इतना तो कूड़ा करकट कम करेंगे, उनकी सफाई का विशेष ध्यान देंगे। अपने बुजुर्गों ने, अपने बड्डिया ने, सारे ने समझाओगे अभी सफाई रखो, लोगों ने पढ़ाओ, छोरियाँ ने पढ़ाओ। छोरियाँ वाला स्कूल में जाएगा, देखो जो पहले कुछ हालात थे, ई वाले जो आ रहे हैं कुछ हालात और हालात करें हैं, जो युवा होंगे मैं कुछ और अलग करेंगे। तो जहाँ तक मैंने सोचा भी ज़्यादा से ज़्यादा युवा हुए और आने भी चाहिए। गांव में और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं भाई जिससे लोगों ने परेशानी हो रही हो या दिक्कत हो रही हो भाई? गाँव में एक तो जो गंदा पानी है, इस तक घनी ठाडी समस्या हो रही है। ये गंदा पानी की निकासी भी असल में इनका भी के खोट से करवावे कड़ा है। उस खातर स्पेशल एक जो फिल्टर सिस्टम पानी का मतलब पुनर्निर्माण कह लो, या फिर उन टूटिया में यूज़ करना, कपड़े धोने में यूज़ करना, फिल्टर करके ना उस व्यवस्था में सीवरेज कह लो, सीवेज सिस्टम, हाँ सीवेज सिस्टम कह लो, सीवेज सिस्टम में करके न वो लोगों ने हट के सप्लाई कराया जाए। इस उसमें न सोचा भी कि मन की में आगे हो जाए। ये लोग तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो जो पिछली सरकार थी, पिछला हमारा एमएलए था कैप्टन अभिमन्यु, उसने भी इसमें अपने डिग्गी में दे रखी हैं अच्छी सोलर सिस्टम दे और बढ़िया सिस्टम दे रखा है, मतलब फिल्टर सिस्टम, आरओ दे रखी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रखा था। उससे ही लोग हम पानी पीने लगे जो टूटिया में आग रहा है। लेकिन एक लाइन इसी भी दबा जो खराब पानी जावा है, अपना वेस्टेज जावा है, वह सारी फिल्टर हो गए ना, उसने फिर नुक की नूस मल जावा है, मतलब उसने यूज़ करना में जो कपड़े धोना में यूज़ कर लिया, या फिर और जो घरेलू काम है उनमें यूज़ कर लिया, नू या यूज़ हुआ है। और जैसे आप कह रहे थे भाई युवाओं को साथ लेके चलेंगे, आज जैसे युवाओं के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, तो ऐसे कौन से काम है भाई जिससे युवा भी आपकी ओर अग्रसर हो भाई? देखे जो रोज़गार है वो अपना तो हाथ में है को नहीं। पहली बात तो या अगर युवाओं ने रोज़गार चाहिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई भी इस लेवल की करनी पड़ेगी। छोटी बात है जो अपने डी ग्रुप का हुआ है, डी ग्रुप खातर भी इतनी हाई लेवल की करनी पड़ेगी भी HCS लग की तैयारी हुआ है, ओडल लग की उस लेवल की तैयारी करके ना जब जाएगा डी ग्रुप का टेस्ट क्लियर हुआ एक छोटा, तो भी इस खातर जो रोज़गार है ना, मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा जो युवा हो बिजनेस साइड में जाओ नहीं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि बिजनेस में एक तो खुद का रोज़गार तो हुआ ही होगा, प्लस तेरा मेरा वर्गा भाई ना 4-5 ने और रोज़गार दे सकेगा, और भी ज़्यादा जागरूकता होगी एक भी जो कर इसने देखिए यो काम करे है तो मैं भी यो ही करूँगा या मैं दूसरा काम करूँगा। मतलब बिजनेस की साइड जब युवा अपना ज़्यादा जाओ नहीं तो घना बढ़िया रहेगा। पढ़ा लिखा है आजकल अनपढ़ तो कौन रहे, सारे पढ़े लिखे हैं। तो उनमें इसी मन में ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए जो कर किसी ने कहा था अभी अपने हिंदुस्तान में कि अभी पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी है, नौकरी का मतलब नौकर बनना। लेकिन जब पढ़ाई का उद्देश्य बिजनेस करना होगा नहीं, उस टाइम भी बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। देखो LLB कर रहे हैं भाई साहब, और ज्ञान की बात भी बताइए। देखो अपना ज्ञान की बात क्या है भाई, रोज़गार तो मिलेगा जब लग पढ़ाई नहीं करेंगे, और पढ़ाई इस लेवल की करनी पड़ेगी कि भाई आप उस चीज़ ने रेगुलरिटी में लेके आओ, भाई उस चीज़ को आगे लेके जाओ, तब जाएगा ना भाई देश का युवा आगे बढ़ सके है। और जिस तरह मान लो गाँव में बूढ़े बाढ़िया खातर या फिर औरतों खातर कोई और स्कीम हो या फिर कुछ इस तरह। भाई देख स्कीम तो एक छोटा ब्लॉक समिति का लड़ाएंगे, प्रधानमंत्री का लड़ देगा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, देखो अलग सी सोच होगी जब ये आपके लोग अग्रसर होंगे, आपके प्रति लगाव होगा, आपकी कहानियाँ होंगे, कुछ आप अलग करके बताओगे उन्हें। भाई हर कोई ये तो बतावे है भाई मैं नू कर दूंगा, अलग कुछ लेके आओगे नहीं आप। भाई देखा पे तो इब भी जो से मिला है भाई, मिला है उन आगे एक के बाद कवा हम तो कहा भाई अगर जो हमने अच्छा लगे नहीं वो करना चाहिए। मैं जो किते भी जावा हनु को नहीं कहते भाई हम ब्लॉक समिति मुठ रहे हमने वोट दियो, मम्नू कहा भी अगर जब मारा तो बढ़िया कोई आवे नहीं तो उसने वोट दियो, लेकिन बढ़िया ना वोट दियो, बढ़िया चुन के ना जब कि मैं आगे जाओगा तो अपना ही फायदा है, नू तो है कौन किसी और का है, गाँव का फायदा है। जो गाँव का इलेक्शन तो गाँव का ही फायदा होगा। इब जो कर परसों चौथे ने जो भी जा रहा था मैं उन लग भी यही बात कहूँ था भाई अगर जब हमने नू लगा कि भाई मैं थोड़ा ख़राब सा टाइप में हूँ तो भी उसने छोड़ के ना जो बढ़िया आवेगा नहीं, जो मेरे से बढ़िया आवे उसने देना चाहिए मौका। और सब तक बड़ी बात तो यह है जितने भी बढ़िया आगे बढ़ेंगे उतना ही बड़ा गांव का विकास होगा, उतना ही सबकी में आगे बढ़ेगा। जो कर लुगाई हुए हैं, चोरी हुए हैं, इनमें जागरूकता आनी चाहिए। जो कर आजकल की लुगाई है, मैं आजकल भी सोचा भी छोरिया ने बाहर नहीं भेजा, अपना उगाड़ा ना छोरिया वाला कॉलेज जो भी बढ़िया काम कराया सरकार ने, इस करके ना छोरिया वाला कॉलेज में जाने लगी इस खातर। लेकिन सबसे बड़ी बात आड़े खातर बस की सुविधा को नहीं देखो, असल में तो इतने सक्षम हाँ को नहीं फिलहाल, लेकिन इतने सक्षम हो गए नहीं तो भविष्य खातर
छोरी आना स्कूल खातर भी बस जड़ लगो इसकी बस खातर भी थोड़ी एप्लीकेशन देवाएं सरकार लगे भी अड़ बस की वह बधाई जावे एक बस चल है शायद 2 हो जाएंगी 3 हो जाएंगी जितनी हो सकेगी उतनी, ताकि जो सारे हैं मैं अपने छोरी आने स्कूल कॉलेज में भेज सकें। कॉलेज में जाए पचे भी छोरी आगे बढ़ाएंगे। जो भाई हमारा गाँव की सोनिया दोन है या महाराष्ट्र में जाए कन है एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन रही है पहली बात, और दूसरी बात जो स्टूडेंट विंग है उसकी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ओडे के जो एमएलए हैं और ओडे की जो सरकार है वह अलायदी एक तरह से इसने। तो इस लेवल की जब जावे है सोच जावे है, सोच इस लेवल की जब जाओगी जब गांव का युवा आगे बढ़ेगा और जब गांव का युवा राजनीति में होगा। आजकल के की हैं भी घर के सपोर्ट को नहीं करते पहली बात। तो दूसरी बात अगर घर के थोड़े घने सपोर्ट करें हैं तो ये नीचे दांगली लड़नी है कि मैंने की बैंड बैठ करके खड़े हो जाइए। तो भी इन सारी बातें एक साइड में करके ना जब युवा ने नू होगा नहीं अगर भी हाँ ये हमें कुछ कर सको, जब जाए कभी गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा और अपना हरियाणा का विकास होगा। तो नई सोच जब तक आगे नहीं आओगी तो विकास नहीं होगा। बिल्कुल भाई साहब, जब तक नई सोच नहीं आओगी, क्योंकि नूनी कहा रहे हैं जो भी पहलड़े हैं उन दौरे बेचारे दौरे पहलड़ी सोच है, गलत में भी को नहीं, लेकिन जो समय है समय का फेर हो नहीं जो वो सब कि मैं बदल दे रहा है। बदलाव ज़रूरी है, हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी है। वो जो नहीं कह रखे दादा लक्ष्मी ने बोला कुकर मिल जाए स्वर्ग बरत रही आपा मरे बिना। तो भी इतना जब तक युवा राजनीति में नहीं आओगे नहीं तो भी रोड पर जाएगा नहीं कि तो जाएगा नारे लगाना भी हमने रोजगार दो, हमने फलाना दो, हमने दकड़े, तो मूर्खता है। तो सीधी बात है अपना आपने इतना सक्षम करो, अपना अपने राजनीति में डालो, उनके रोज़गार के अवसर ऑटोमेटिक पैदा होंगे, बिजनेस लाइन में जाओ, क्योंकि नौकरी तो आजकल रह कौन रही, सरकार भी इतनी कड़क देगी। जनसंख्या अपनी कितनी हो रही है, अपना हरियाणा की जनसंख्या कितनी हो रही है। थोड़े दिन पहले अपने पेटवाड़ी की जनसंख्या कितनी, आज 17,000 के लोग जनसंख्या पेटवाड़ की। 18 साल तो ऊपर अपने जो पेटवाड़ के युवा हैं 10,300 युवा पेटवाड़ के 18 साल तो ऊपर हैं। वोट हैं 8,000 के करीब वोट जारी हैं। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने वोट हो उसके अपने युवाओं के हैं। तो जब लोग युवा राजनीति में नहीं आओगे तो कुछ भी को नहीं होगा। तो युवा ना करना जरूरी है भाई। इससे पहले जो रैली है भाई अपने कोई ऐसा काम रह गया उनका द्वारा, या फिर उन्हें करया नहीं हो, या फिर उनका द्वारा बनया नहीं हो कोई ऐसा काम? जुकर भाई पेटवाड़ में सीवरेज सिस्टम है, छोटी बात है। सीवरेज लाए भी थे परली साइड, अरे अपने फिर नहीं पगो लाए भी थे, और ये भी थोड़े दिन पहले भी लागण लायक रहे थे। एक तो यो सिस्टम है, यो लायक तो जावा है, लेकिन बात है चालू होने की। सीवरेज सिस्टम चालू होगा, चालू जब होगा जब निकासी का अपने खातर प्रबंध होगा। निकासी का प्रबंध जब होगा जब सरकार सहयोग देगी। ये सारे जो कर ईब हैं, छोटी बात यह ला ले नो कभी सरपंच में बोला खर्चा लग गया, जिला परिषद में खर्चा लग गया, फलाना में खर्चा लगा, मतलब इलेक्शन कोई भी उसमें खर्चा लगा। खर्चा क्या लगे भाई, जब पूछनिया हो तो भाई देखो हर कोई अपना तरीके तय, देखो अपने ऊपर कोई तो पैसा तय, कोई किसी ने खाया गया, कोई किसी ने पिलाया गया ना, अपनी ओर आकर्षित करा है भाई। नू कहा है भाई सीधी उंगली तक ही नहीं लिखनी तो अगली ने टेढ़ा करके रखा है। हर कोई यही चाहो है। तेरी ये बात पावांगे, बात यह है कि जो खर्चा ले ले, दारू का ले ले चाहे कहीं का ले ले, लेकिन वो खर्चा लगना बंद हो जाए, छोटी बात है। तो कौन भ्रष्ट होगा, और भ्रष्ट नहीं होगा तो काम बनेगा, और काम बनेगा तो विकास होगा। ये जो सी इतने बात पूछी थी भी के रह रहा है कि रह रहा, बस यही बात रह रही है भी लोग का तो मतलब अभी की बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि भाई बिना पैसे के या बिना किसी और चीज़ के भाई वोट लेने की नहीं भाई, बिना किसी पैसे के बिना कुछ उसके भी चुनाव लड़ा जा सके है, ऐसा कुछ अपने मन में है। बाकी वह बचा हार जीत तो कर्मा खेल हुआ है, लेकिन आप नुचा वहाँ अभी जो करे मैं ले ले भाई देख पर्चे तो नहीं छुपाने पड़े आ रहे हैं, चुनाव चिन्ह हो गया या फिर लोगों को बताने खातर ये छुपाने पड़े। इसके अलावा मेरी तो यह सोच अभी अगर पानी मोल का आवा है नहीं, पानी अगर मोल का आवा है तो फ्री में अपना तो रहे, अगर पानी मोल का आवा दूसरा भाई कहते नहीं मैं पानी दे दूँ मोल का और मैं वोट दे दूँ, तो उसको पानी भी नहीं पीना चाहिए वोट के बदले। हाँ वैसे पिया दो, वैसे अपना धर्म है कर्म है जो भी है वैसे पिया दो। और रही दारू की बात, दारू तो राम में बचाओ है। तो फिर मतलब आपके जो ये विचार है तो आप इन अपने विचारों पर अडिग रहेंगे एकदम? बिल्कुल जमा प्रॉपर नहीं कह दिया, लटकाट दिया, गड्ढे दिया भी। तो हम भी यह एक उम्मीद करा हाँ आप अपने विचारों पर ये इसी तरह अडिग रहो, और हम भी कामना करते हैं भाई आपको इस चीज़ में आपकी कामयाबी मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।